પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આગળના વિડીયોમાં આપણે પાઠ 4ના અભ્યાસ કાર્યના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી હતી। આજે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્रीના स्वाध्यायના પ્રશ્નોની चर्चा करीशू। ध्यान दीजिए। स्वाध्याय कार्य। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? उत्तर है, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा को पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। मित्रों, लाल बहादुर शास्त्री कर्म में मानते थे। पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनके मृत्यु के बाद उसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कुशलतापूर्वक ये काम पूरा किया और देश की आकांक्षा को पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था और उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति भी थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना एवं उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभाले और आगे बढ़ाने का कठिन काम उन्होंने पूरा किया। दूसरा प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा ही भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्वार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। शास्त्री जी और महात्मा गांधी के गुण एकदम सरल थे। दोनों में व्यक्तित्व का और जनसेवा का एक आगवा विशेषता थी। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्वार का कार्यक्रम भी चलाया और विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व में अभिन्न अंग बन गई थी। इसी के कारण लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा था। तीसरा प्रश्न है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर है, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद में चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन में ही हुई। आगे का प्रश्न, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन कौन से विचार व्यक्त किए? छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन कौन से विचार व्यक्त किए? उत्तर है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं।
देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्य का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इसी प्रकार अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों को बताया कि आप कुछ भी बने भविष्य में, लेकिन सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप कुछ कर्तव्यों का भार भी आप पर डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को यह निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित के लिए करना चाहिए। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सद्गुणों के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। अब दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। मित्रों, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है। इन पैराग्राफ में कुछ शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया शब्द है। उन शब्दों को हमें शब्दकोश में से ढूंढकर शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर जो रेखांकित किए शब्द है वो है रीढ़, अमिट, आधारशिला, खाद, पल्लवित, सौरभ, सभ्य। उन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो शब्दकोश के क्रम में लिखते हुए पहला शब्द आएगा अटल, जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला, पदार्थ, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट, सुगंध। और इसी प्रकार हमें जो जो शब्द शब्दकोश के आधार पर आता है उन्हें अपने तरीके से शब्दकोश के क्रम में लिखना है। आगे का प्रश्न है, इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं, जिसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन के अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। मित्रों, लाल बहादुर शास्त्री में कई प्रकार के गुण थे, जैसे कि श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी। यह सब आवश्यक गुणों से हम जो अगर कर्म करें और राष्ट्र के हित में प्रवृत्तिशील रहे तो हम शास्त्री जी के तरह अपना जीवन भी सफल कर सकते हैं और शास्त्री जी के अनेक सद्गुण हम ग्रहण कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चिंटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। इस कहानी को हम आगे बढ़ाइए और चिंटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा, वही हम इस कहानी को पूरा करके देखते हैं। एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची।
छोटी चिंटी बोली, मैं सिर का घमंड उतार दूंगी। चिंटी अपने बिल में गई और वहाँ से बहुत सी चिंटियों को ले आई। शेर जहाँ सो रहा था वहीं जाकर सभी चिंटियाँ शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चिंटी ने उससे कहा, वनराज, इन चिंटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चिंटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चिंटी का विजय जुलूस निकाला। मित्रों, यहाँ पर इस प्रकार हम कहानी पूरी कर सकते हैं। कहानी का शीर्षक होगा शेर से बढ़कर सवा शेर। तो यहाँ पर यह स्वाध्याय कार्य पूर्ण होता है। जो प्रश्नों की हमने चर्चा की, स्वाध्याय के और अभ्यास की, उन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में सोच समझ कर लिखना और तैयार करना। और अगले वीडियो में हम आगे के पाठ के बारे में देखेंगे। प्रणाम।